वेलकम बैक क्लास 10। आज हम बेटा न्यूमेरिकल फॉर द स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। लेकिन बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बेटा, आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो इससे पहले जो मैंने इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बताया था, पहले वो वीडियो जरूर देख लें। तो बेटा अब यहाँ पे सबसे पहला आता है बेटा, यहाँ रिलेटेड फार्मूले पढ़ेंगे जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसमें पहला टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये हमारा कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। तो ये बेटा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया बेटा, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो मैंने बेटा यहाँ बताया था कि रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और ये क्या बेटा पैरेलल गया तो रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ फोकस से जाएगा बेटा, और ये क्या है बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पे आता है। ये इधर से गया और इधर से आ गया बेटा, ये हमारा पैरेलल गया और ये हमारा रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गया। तो अब बेटा जो आता है कि हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है। तो जैसे बेटा मैंने क्या बताया था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो नॉर्मली निकलता है, वहाँ एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये हो गया। और मैंने बताया था अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो बेटा ये ट्रांसवर्सल एक्सिस का काम करेगा। तो ये अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो गया बेटा आई एंगल हो गया। अब बेटा ये आई एंगल हो गया और आई इक्वल टू आर पता है। अगर हम इसको नाम दे दें, ए पॉइंट ले ले बेटा, तो इन ट्रायंगल CAF, इन ट्रायंगल CAF, तो बेटा आई इक्वल टू आर हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, यानी आर के सामने का बेटा ये क्या हुआ हमारा CF हो गया, यानी कि बेटा CF इक्वल टू किसके हो जाएगा AF के, CF इक्वल टू AF। अब बेटा यहाँ पे बात आती है कि अगर ये तो मैंने बेटा इमेज फॉर्मेशन दिखाया है, अगर मैंने कहा है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो इसका जो इमेज होगा बेटा ये आर्क लेंथ ये बहुत ही छोटा होगा। उस केस में AF विल इक्वल टू FP। यहाँ अगर पोल ले लेते हैं, अगर ये आर्क बहुत छोटा होगा या इमेज ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तो ये बहुत ही छोटा आर्क लगेगा, और यहाँ पे आर्क अगर यहाँ पे ये पॉइंट पे आता है तो उस केस में जो बेटा हमारा FA है वो FP के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, if AP arc is too small, अगर AP arc too small है तो बेटा अगर बेटा ये आर्क बहुत छोटा है तो ये लेंथ बेटा नियरली इक्वल टू इसके हो जाएगी। तो यानी कि बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ यानी बेटा ये क्या है AF इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा PF के। तो बेटा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बेटा यहाँ पे AF हमारा क्या है, AF की जगह हम PF लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा CF इक्वल टू PF। अब बेटा रिलेशन निकालते हैं। तो बेटा CF हमारा क्या है, CF हमारा है ये, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं CP माइनस FP। तो ये क्या होगा बेटा CP माइनस FP या PF बेटा, और ये क्या हो गया बेटा PF ऑलरेडी है। अगर ये PF इधर ले आएंगे तो CP इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 टाइम्स PF। तो CP क्या है बेटा, CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये R लिख सकते हैं, और PF क्या है बेटा फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमें रिलेशन चाहिए F और R में, तो F इक्वल टू क्या हो गया बेटा R/2। ये क्लास 10 में बेटा डेरिवेशन नहीं है लेकिन मैंने बता दिया है। अब इससे रिलेटेड आगे टर्म देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टर्म आता है बेटा मिरर फार्मूला। बेटा इसका सिर्फ जो है फार्मूला का इंफॉर्मेशन है और डेरिवेशन नहीं है बेटा, सिर्फ फार्मूला आपको पढ़ना है।
तो मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बेटा यहाँ पे टर्म्स क्या होते हैं, तो ये क्या है बेटा, v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। देन बेटा u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है बेटा, ये मैं डायरेक्टली डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, डिफिनेशन बोल रहा हूँ बेटा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन द अदर वर्ड, ये बेटा एक इक्वेशन हो गई। इन द अदर वर्ड मैग्निफिकेशन इज आल्सो डिफाइंड एज माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बेटा इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं, तो I अपॉन O इक्वल टू माइनस B अपॉन U, दिस इज फॉर M। अब बेटा यहाँ केस आता है, ये केस हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बेटा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन से हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। तो बेटा नेचर ऑफ इमेज में पहला केस आता है बेटा, m की वैल्यू अगर प्लस आती है तो ये क्या होगा, इरेक्ट। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अगर m की वैल्यू माइनस आती है तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड। देन बेटा नेक्स्ट आता है कि m की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आती है तो इमेज कैसा बनेगा बेटा, सेम साइज का। देन m की वैल्यू अगर ग्रेटर 1 देन 1 आती है तो इमेज कैसा बनेगा बेटा, इनलार्ज्ड, बड़ा बनेगा। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इमेज कैसा बनेगा बेटा, डिमिनिश्ड, यानी इमेज छोटा बनेगा। तो इसको देख के हम m की वैल्यू देख के हम नेचर ऑफ इमेज भी बता सकते हैं कि इमेज कैसा है और उसका बेटा कैसे इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है कि सेम साइज का है, हम उसकी m की वैल्यू देख के नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। देन बेटा आता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, तो साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर दोनों केस में हो सकता है बेटा। देन बेटा साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर, कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। देन बेटा इसमें दो होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए जब भी मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया था तो उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा पहले रखेंगे, जो चीज पहले मिरर से पहले आ रही है बेटा या बियॉन्ड द मिरर आ रही है वो चीज माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा u तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर से पहले रखी जाएगी, तो u बेटा हमारा माइनस हो गया। f तो बेटा यहाँ पे v की बात करते हैं पहले, v इक्वल टू, तो बेटा मैंने इमेज फॉर्मेशन में बताया था कि अगर इमेज जो है मिरर से पहले बनती है तो उस केस में इमेज रियल होती है और v की वैल्यू माइनस आती है। और जब पहले केस में इमेजिनरी और इरेक्ट में इमेज बताया था उस केस में v इमेज जब हमारी दूसरी तरफ फॉर्म हो रही थी तो उस केस में हम v की वैल्यू प्लस लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा v प्लस, और ये क्या हुआ, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज।
अब बेटा अगर ये माइनस है तो यानी कि इस केस में बेटा रियल इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा है इमेज उसी तरफ फॉर्म हो रही है। अब बेटा इसमें फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो इसमें फोकल लेंथ जो होती है वो पहले होती है, इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा माइनस ली जाएगी। अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करते हैं, तो बेटा ऑब्जेक्ट तो हमेशा पहले रहता है, इसलिए यू हमेशा माइनस ही रहेगा, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अब वी की बात करते हैं, बेटा जब इमेज फॉर्मेशन बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि वी जो है इस केस में हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है इमेज, तो इस केस में हमेशा वी की वैल्यू जो होगी वो प्लस की होगी। देन फोकस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताया था कि फोकस हमेशा इमेजिनरी फॉर्म होता है और मिरर के बाद यानी बिहाइंड द मिरर होता है, तो इस केस में फोकस भी प्लस होगा। अब बेटा कॉन्केव मिरर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए ताकि आपको क्वेश्चन अलग से देने की जरूरत ना हो। तो बेटा पहले, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। तो बेटा मैंने अभी मैग्निफिकेशन के लिए बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो क्या होता है बेटा, इसका मतलब बॉडी कैसा होगा, इमेज इरेक्ट फॉर्म होगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब इनलार्ज है। तो ऐसा बेटा प्लस में आ रहा है, +2 गिवन है, तो प्लस का मतलब ये क्या इमेजिनरी इमेज फॉर्म होगा या वर्चुअल इमेज बोल सकते हो, और इनलार्ज। तो ये क्या हुआ, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब जो इमेज की हाइट होगी वो 1 मीटर की डबल होगी, यानी कि बेटा 2 मीटर की होगी। ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। देन बेटा आता है सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से बेटा 10 सेंटीमीटर पहले रखा है, तो बेटा यहाँ पे हम u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लेते हैं, और मैंने बता रखा था कि u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, दिस इज -10 सेंटीमीटर। देन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर के लिए बेटा जो फोकल लेंथ देते हैं वो माइनस में देते हैं। देन बेटा क्या पूछा है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस और ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो बेटा यहाँ पे जब इमेज फॉर्मेशन में सिखाया था तो यहाँ पे देखो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, फोकल लेंथ हमारी 20 है और u क्या है -10 है। तो यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ बेटा यहाँ से f है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर पे है, और ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखी हुई है। तो इसका मतलब बेटा ये कौन सा केस बना, फर्स्ट केस, जो मैंने इमेज फॉर्मेशन सिखाया था। तो फर्स्ट केस में इमेज जो है इमेजिनरी आती है, तो इमेजिनरी इमेज का मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। उसका सेकेंड केस है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो पहले तो हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेटा फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या बताया थे, फ्रॉम मिरर फार्मूला, तो फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो बेटा v वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पहला केस है v की वैल्यू प्लस में आता है, देन आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, अदरवाइज गलत कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे u की वैल्यू क्या है -10, दिस इज 1/-10, और ये क्या है -1/20। तो -10 इक्वल उधर जाएगा, देन बेटा क्या हो गया 1/v इक्वल टू -1/20 माइनस प्लस 1/10। तो बेटा इसका कैलकुलेशन देखें तो क्या कर सकते हैं, 1/v इक्वल टू एलसीएम ऑफ 20 एंड 10, बेटा ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 इंटू -1 हो जाएगा। देन ये क्या होगा बेटा +2, देन v 1/v इक्वल टू क्या होगा बेटा +1/20, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो मैंने बताया था बेटा v की वैल्यू प्लस आनी चाहिए, ये हमारी आ रही है। अब बेटा 20 सेंटीमीटर में बनना है, देखना है बेटा ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो बेटा आप अब बेटा इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये हमारा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकल ले लेते हैं, फोकल लेंथ f, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, जो पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्ट होकर बेटा फोकस से गुजरेगा, और जो बेटा मैंने बताया था सेंटर इन फर्स्ट केस
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका बेटा इमेजिनरी इमेज आगे की ओर फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा केस फिनिश हो गया। अब बेटा केस आता है कि अगर हमसे पूछा होता है इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द साइज ऑफ नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज बेटा कैसे निकालेंगे? तो m इक्वल टू क्या बताए थे, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो बेटा माइनस v की वैल्यू कितनी निकाली थी 20 सेंटीमीटर, और भी प्लस की बेटा, और u की वैल्यू कितनी गिवन थी -10। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि प्लस का आ रहा है तो इमेज इरेक्ट फॉर्म होगा, और 2 टाइम आ रहा है तो इसका मतलब 2 टाइम मैग्नीफाइड, यानी कि 2 टाइम इनलार्ज फॉर्म होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्ट जिसकी फोकल लेंथ 4 है, तो फोकल लेंथ 4 है, कॉन्केव मिरर है, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर होगा बेटा। देन ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, वो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। देन बेटा इज प्लेस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इट, तो u इक्वल टू क्या है बेटा -9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बेटा केस पहचानते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर f इक्वल टू -4 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -8, तो यानी कि -8 से भी ज्यादा डिस्टेंस पे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्लेस होगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्लेस होता है तो इमेज बेटा सी और एफ के बीच में बनता है। तो सी और एफ के बीच में ना बना, यहाँ पे देखा जाए तो सी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 8 और 4 के बीच में, यानी आंसर हमारा बेटा v की जो वैल्यू आएगा वो 4 और 8 के बीच में आएगा। देन बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ बेटा f गिवन है, u गिवन है, तो हम मिरर फार्मूला लगाते हैं। देन बेटा फ्रॉम मिरर फार्मूला तो 1 अपॉन f इक्वल टू बेटा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u हो गया। तो बेटा f की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन v की वैल्यू पता नहीं बेटा, u की वैल्यू बेटा -1 अपॉन 9 है। देन 1 अपॉन v निकाल लें, तो ये प्लस का 1 अपॉन 9 और माइनस का बेटा 1 अपॉन 4 हो गया। देन 1 अपॉन v की वैल्यू जब निकालने जाएंगे बेटा 9 और 4 का एल्सियम 36 आ गया। यहाँ डिवाइड करेंगे 4 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 9 बार चला जाएगा। देन बेटा क्या आ गया 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस टाइम्स 5/36 एंड v इक्वल टू बेटा -7.2। तो बेटा इस केस में मैंने क्या रियल इमेज बनता था और माइनस में आ रहा तो रियल इमेज फॉर्म हो रही है। मैंने क्या बताया था 4 और 8 के बीच में आंसर आएगा बेटा 7.2 आ रहा है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन अब तक सही जा रही है। देन आगे क्या कह रहा फाइंड द नेचर पोजीशन एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन बेटा हमने फाइंड कर लिया बियॉन्ड सी आफ्टर सी एट 7.2 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हो इन बिटवीन सी एंड एफ। तो बेटा ये नेक्स्ट क्या आता है नेचर। तो अब बेटा हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है -v अपॉन u इक्वल टू i अपॉन o। तो बेटा इससे पहले हमने मैग्निफिकेशन फाइंड कर लें। तो -v की वैल्यू क्या है -7.2 है बेटा, और u की वैल्यू क्या है -9। तो बेटा ये हमारा माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0.8 और इक्वल टू i अपॉन o कर सकते हो, और इसी को आप m के बराबर भी लिख सकते हैं। माइनस का मतलब क्या होगा बेटा कि इमेज इन्वर्टेड फॉर्म है। 0.8 का क्या मतलब हुआ 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, यहाँ 0.8 टाइम्स है। अब बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, अगर हमें पूछता है व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, तो ये -0.8 इंटू आई अपॉन 2, देन आई इक्वल टू बेटा
1 माइनस से बेटा इन्वर्टेड को शो करता है 1.6 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज की जो वैल्यू होगी वो 1.6 के सेंटीमीटर के बराबर होगी। देन बेटा नेक्स्ट केस चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम इनलार्ज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब बेटा वही इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, प्लेस एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ इट। तो बेटा अगर कह रहा है कि 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज फॉर्म हो रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम, ऑब्जेक्ट हाइट को हम x सेंटीमीटर ले लें, और तो बेटा इमेज जो है ऐसे 3 टाइम इनलार्ज बन रहा है तो ये 3x सेंटीमीटर का हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि इनलार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो हमने बेटा इसको सेंटीमीटर में लेट किया है। आगे क्या करता है कि अगर 10 सेंटीमीटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पहले रखा है तो यू की वैल्यू बेटा हमेशा माइनस होती है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो पहले देखो बेटा, अगर मिरर फार्मूले की कोई 2 टर्म दिए होते हैं तो हम मिरर फार्मूला लगाते हैं। मिरर फार्मूला में 3 टर्म आता है, u, v एंड f। तो अगर उसके कोई 2 टर्म दिए होते हैं तो मिरर फार्मूला पहले लगाते हैं, लेकिन यहाँ देखो बेटा एक ही टर्म गिवन है तो 2 टर्म अननोन हो गए, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन फार्मूला पहले लगाएंगे। देन बेटा फ्रॉम मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या पता है, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो बेटा ये कौन सा केस था, पहला केस। तो पहले केस में मैंने क्या बताया था कि इमेजिनरी इमेज जब होता है बेटा तो m की वैल्यू प्लस आती है, तो यहाँ पे देखो और v की वैल्यू भी प्लस आती है, यानी कि अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू प्लस आनी चाहिए बेटा। तो यहाँ पे माइनस v की वैल्यू पता नहीं, u की वैल्यू क्या है -10, बेटा i की वैल्यू क्या पता है 3x, और o की वैल्यू क्या पता है x, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देन v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जो बेटा प्लस की आ रही है यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि बेटा यहाँ पे इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो रहा था। देन अब ये हमारा ये आ गया बेटा। देन क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें जरा फोकल लेंथ चाहिए होगी, फोकल लेंथ आ जाएगी उसका डबल कर देंगे, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। तो बेटा अगेन बाय द मिरर फार्मूला, तो अब बेटा मिरर फार्मूला लगाते हैं बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो बेटा f की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू क्या है -1/10, v की वैल्यू कितनी निकाली बेटा 1/30, एलसीएम कितना आ गया बेटा 30। तो बेटा ये कॉनकेव मिरर है तो f नेगेटिव ही आना चाहिए, तो यहाँ 10 से डिवाइड -3, ये क्या 1 प्लस का 1, देन 1/f इक्वल टू क्या -2/30, देन f इक्वल टू क्या आ गया बेटा -15 सेंटीमीटर। देखो f माइनस में आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन सही है। देन बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स f हो जाएगा, 2 इंटू -15 इक्वल टू क्या हो गया -30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, इसके क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। तो सबसे पहले बेटा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा u की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन से बेटा u इक्वल टू मैंने हमेशा ही माइनस में ही बताया है। एंड द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये बेटा कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ इसमें प्लस होगा, f इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। Then calculate the position and magnification of image and the state its nature। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे u गिवन है, f गिवन है, तो पहले हम v की वैल्यू निकालते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला अगर हम मिरर फार्मूला से लेते हैं तो क्या होता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा
एफ की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस का 10, वी अभी फाइंड करना है बेटा 1/5। और बेटा जनरली इसमें वी की वैल्यू क्या आती है प्लस में, तो देखो बेटा ये इधर आ गया तो प्लस में 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 हो गया बेटा। 1/v 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया बेटा 10 आ जाएगा। देन ये डिवाइड करेंगे बेटा 1 जा, देन 2, देन बेटा 1/v इक्वल टू क्या हो गया 3/10 और v इक्वल टू 10/3 r इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। ये हमारा बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है 3.33 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब बेटा नेचर बताना है यानी मैग्निफिकेशन की बात करनी है, तो हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ नहीं फाइंड कर पाएंगे बेटा। हाइट फाइंड करने के लिए कोई एक चीज देना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, तो उससे रिलेशन फॉर्म करते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन हम v और u से फाइंड कर सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या है प्लस है बेटा, तो -10/3 ले लिया। u की वैल्यू माइनस में है तो अपॉन माइनस का 5 ले लिया बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। m की वैल्यू ये 2 आ गया, ये क्या बेटा 2/3। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 2/3 को 0.66 टाइम्स, यानी कि बेटा जो हमारा इमेज बनेगा 0.66 टाइम्स बनेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा है उस एक से छोटी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट रखा है उससे छोटी इमेज बनेगी। और कितने टाइम्स बनेगी 0.66 टाइम्स। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो बेटा एक एरो है, तो ये हमारे की ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, ये क्या बेटा 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब बेटा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा u इक्वल टू, u तो हमेशा बेटा माइनस में ही होता है 25 सेंटीमीटर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो बेटा f जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्लस होता है, तो ये प्लस का 20 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, फाइंड नेचर साइज एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हम पोजीशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो बेटा फ्रॉम मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला से लगाते हैं बेटा 1/f इक्वल टू क्या हो गया 1/v प्लस 1/u। तो बेटा f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 एंड v की वैल्यू कितनी है बेटा पता नहीं, अभी फाइंड करना है। u की वैल्यू बेटा माइनस का 25 हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं, देन 1/v इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/20 प्लस 1/25। तो बेटा यहाँ से 1/v एलसीएम कितना आ गया बेटा 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 5, इसको डिवाइड करेंगे 4 जा 4 1 जा 4, तो बेटा 1/v इक्वल टू क्या हो गया 9/100। या फिर v की बात करते हैं तो 100/9। बेटा जनरली मैंने क्या बताया था v की वैल्यू इन कॉन्वेक्स प्लस आती है, देखो प्लस आ रही है बेटा। देन v की वैल्यू कितने आएंगे बेटा 11.1 सेंटीमीटर अगर डिवाइड करते हैं, यानी कि ये भी बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जब इमेज फॉर्मेशन बताया था उसमें भी बताया था इसके सारे केस बिहाइंड द मिरर आ रहे थे। अब इसके बाद क्या कहता है फाइंड द नेचर। तो नेचर क्या है बेटा, तो नेचर के लिए सबसे पहले m इक्वल टू -v/u लगाएंगे। तो बेटा माइनस v की वैल्यू कितनी पता है 100 नीचे कर लेते हैं -100/9 और u की वैल्यू हमें कितना पता बेटा u इक्वल टू -25 इंटू -25 एंड माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये बेटा हमने डिवाइड किया, ये क्या 4 आ गया। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा m इक्वल टू आया हमारा 4/9। अब बेटा ये तो हमारा m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज डायरेक्ट बनेगा। और कितने टाइम बनेगा 4/9, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू आ रही है कि यानी कि डिमनेस बनेगा उससे छोटी बनेगी। अब बेटा हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है।
तो एरो की बेटा ओ वैल्यू गिवन है 2.5, m इक्वल टू क्या पता है बेटा माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो m की वैल्यू ये निकाल चुके बेटा, ये क्या हो गया 4/9 इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू फाइंड करना है एंड ओ इक्वल टू बेटा कितना है 2.5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो आई इक्वल टू क्या है 2.5 इंटू 4, ये 10/9 बेटा। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हमारा कितना आ गया बेटा 1.11, तो बेटा ये हमारी 1.11 टाइम्स बनेगी। देन बेटा अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A diverging mirror of radius of curvature 40 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें प्लस का होता है तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ इसकी आधी होती है यानी कि बेटा 20 सेंटीमीटर हो गया। फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ ऑफ इट्स हाइट। तो बेटा इमेज की जैसा ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा हम x सेंटीमीटर लेट कर लें तो इमेज क्या उसकी हाफ है, तो ये क्या बेटा बाई 2 हो जाएगी। अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो सबसे पहले यूवी में रिलेशन, तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो बेटा यहाँ पे v की वैल्यू पता नहीं, u की भी नहीं पता, अननोन है दोनों। i की वैल्यू क्या है बेटा x/2 और अपॉन x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या -2v इक्वल टू यू और v इक्वल टू क्या हो जाएगा -u/2। अब बेटा मिरर फार्मूला लगाते हैं, तो मिरर फार्मूला से क्या फाइंड करेंगे, तो बेटा मिरर फार्मूला बाय मिरर फार्मूला लेंगे तो 1/f इक्वल टू बेटा 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे u और v, f की वैल्यू कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू माइनस में गिवन है। तो बेटा इन जनरली v की वैल्यू क्या बताया था कि प्लस होती है कॉन्वेक्स में, लेकिन u जब माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो यानी कि ये बेटा माइनस में ही लेंगे, कब जब u जो है हम माइनस में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जब v की वैल्यू रखेंगे तो 2 पर अपॉन u। अब बेटा हमने यहाँ पे u को माइनस में लिया, क्यों, क्योंकि बेटा v तभी प्लस होगा जब u माइनस में होगा। तो ये क्या होगा बेटा 1/20 और एलसीएम क्या हो गया u, तो -2 -1, तो 1/20 इक्वल टू -3/u। देन बेटा क्या हो गया u इक्वल टू क्या हो गया -60। देखो बेटा सही आ रहा है, यानी कि u हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो v इक्वल टू क्या होता है बेटा, हमने फाइंड कर रखा है u/2, तो -60 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बेटा 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि जो भी हमारी क्लास चलती रहेगी तो वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।